राजनाथ सिंह का वो बयान आपने सुना होगा जो काफी सुर्खियों में है। आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई सीमाई विवाद दशकों से चले आ रहे हैं। इनमें कश्मीर का नाम सबसे पहले लिया जाता है, लेकिन कश्मीर के अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो दोनों देशों के बीच मतभेद और टकराव की वजह बने हैं। इन्हीं में से एक है सर क्रीक, एक ऐसा इलाका जो भले ही देखने में दलदली और वीरान लगे, लेकिन सामरिक, आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान ने इस विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है कि अगर उसने सर क्रीक क्षेत्र में कोई भी गलत कदम उठाया तो भारत ऐसा जवाब देगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। इस बयान ने न केवल पाकिस्तान को संदेश दिया है, बल्कि भारतीय जनता को भी ये भरोसा दिलाया है कि देश की सीमाएं पूरी मजबूती से सुरक्षित है। आपको बता दें, सर क्रीक लगभग 96 किलोमीटर लंबा एक ज्वारीय खाड़ीनुमा क्षेत्र है। ये गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सीमा पर स्थित है। यहाँ का भूभाग दलदली है, जहाँ समुद्र की ज्वार भाटा की लहरें लगातार भू आकृति को बदलती रहती हैं। आबादी लगभग ना के बराबर है, लेकिन इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये अरब सागर से जुड़ा हुआ है। समुद्री सीमा और आर्थिक संसाधनों पर दावा जताने वाले ये क्षेत्र दोनों देशों के लिए संवेदनशील है। इस विवाद की जड़ें ब्रिटिश काल में छिपी हुई हैं। 1914 में ब्रिटिश सरकार ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी और सिंध के बीच सीमाओं को तय करने के लिए एक समझौता किया था। इस समझौते में सर क्रीक को लेकर अलग अलग व्याख्याएं सामने आई थी। अब अगर भारत के दावे की बात कर ले तो भारत कहता है कि सीमा थलवेग सिद्धांत यानी कि थलवेग प्रिंसिपल पर तय होनी चाहिए, यानी नदी या ज्वारीय धारा के बीच का हिस्सा दोनों देशों की सीमा माना जाए। वहीं अगर पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान के सर क्रीक पूरी तरह से उसकी जमीन है। उसका कहना यह है कि थलवेग सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता है क्योंकि सर क्रीक कोई स्थायी नदी नहीं है बल्कि ज्वारीय क्षेत्र है। इसी विवाद के चलते ये इलाका कभी साफ तौर पर बांटा ही नहीं जा सका। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच रण ऑफ कच्छ में झड़प हुई थी, जिसके बाद इस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के पास ले जाया गया। ट्रिब्यूनल ने 1968 में अपना फैसला सुनाया और इसमें रण ऑफ कच्छ के कुछ हिस्से पाकिस्तान को दिए गए और अधिकांश हिस्सा भारत के पास आया, जिसमें से 90% हिस्सा भारत के पास आ गया। लेकिन सर क्रीक का मसला अब भी अनसुलझा रह गया। सर क्रीक विवाद केवल जमीन के एक छोटे से टुकड़े का मामला नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर समुद्री सीमाओं और संसाधनों से जुड़ा हुआ है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ। अब यदि सीमा तय हो जाती है तो दोनों देशों की समुद्री आर्थिक सीमाएं भी तय होती हैं। अरब सागर में तेल, गैस और मत्स्य संसाधनों का भरपूर भंडार है। दूसरा है सुरक्षा। यह क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है। सर क्रीक से पाकिस्तान के कराची पोर्ट की दूरी बहुत कम है। युद्ध की स्थिति में यह इलाका भारत के लिए सामरिक दबाव बनाने का रास्ता बन सकता है। तीसरा है मछुआरे। इस विवाद की वजह से दोनों देशों के मछुआरे अक्सर गिरफ्तारी का शिकार होते रहे हैं क्योंकि उन्हें साफ तौर पर नहीं पता है कि सीमा कहां पर खत्म हो जाती है। पिछले कुछ समय से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान ने सर क्रीक के पास अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। वहां नए चौकीदार पोस्ट बनाए जा रहे हैं, तटरक्षक और मरीन कॉर्प्स की तैनाती बढ़ाई जा रही है और भारत इन गतिविधियों को संदेह की नजर से देखता रहा है क्योंकि ये केवल रक्षात्मक कदम नहीं लगते बल्कि सर क्रीक पर पाकिस्तान के दावे को मजबूत करने की कोशिश भी प्रतीत होती है। 2 अक्टूबर 2025 को गुजरात के भुज में विजयदशमी और शस्त्र पूजन के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने सर क्रीक का मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सर क्रीक क्षेत्र में किसी भी तरह का मिस एडवेंचर ना करे। उनका स्पष्ट संदेश था कि अगर पाकिस्तान ने सीमाएं लांघने की कोशिश की तो भारत ऐसा जवाब देगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 1965 में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच चुकी थी और आज की स्थिति में सर क्रीक से कराची तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत ने हमेशा बातचीत से विवाद सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत कभी साफ नहीं रही। ये बयान न केवल पाकिस्तान के लिए चेतावनी थी बल्कि भारतीय जनता और सैनिकों का मनोबल भी बढ़ाने वाला था। राजनाथ सिंह के इस बयान के कई स्तरों पर अर्थ निकाले जा सकते हैं। सबसे पहला है स्पष्ट चेतावनी। पाकिस्तान की हालिया सैन्य गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह संदेश दिया गया है कि भारत चुपचाप बैठने वाला अब नहीं है। रणनीतिक दबाव की बात कर ले तो कराची का जिक्र कर भारत ने पाकिस्तान को यह याद दिलाया है कि युद्ध की स्थिति में उसकी सबसे संवेदनशील जगह भी भारत की पहुंच में है।
सीमावर्ती राज्यों खासकर गुजरात के लोगों को भरोसा दिलाना कि केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संकेत। यह बयान वैश्विक समुदायों को भी संदेश है कि भारत अपनी सीमाएं अधिकारों को लेकर गंभीर है और किसी भी स्थिति में पीछे हटने वाला नहीं है। अब अगर ये विवाद और ज्यादा बढ़ता है तो इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहला, सीमा तनाव। दोनों देशों की सेनाओं के बीच में झड़प हो सकती है। मछुआरों की मुश्किलें बढ़ना कि मछुआरों की गिरफ्तारियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात कर ले तो भारत पाकिस्तान संबंधों पर दबाव और आलोचना बढ़ सकती है। आर्थिक नुकसान भी हो सकता है और संसाधनों का दोहन प्रभावित हो सकता है। हालांकि विवाद गंभीर है, लेकिन इसका हल संवाद और कूटनीति से ही निकल सकता है। दोनों देशों को मिलकर सीमा का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना चाहिए। संयुक्त समिति बुलाकर EEZ और संसाधनों का बंटवारा भी कर सकते हैं। मछुआरों के लिए सुरक्षित जोन तय किया जाना चाहिए ताकि उनकी आजीविका प्रभावित ना हो। और सबसे अहम, दोनों देशों को विश्वास बहाली के कदम उठाने होंगे। सरक्रीक विवाद छोटा जरूर नजर आता है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। ये केवल दलदली जमीन की लड़ाई नहीं, बल्कि सामरिक सुरक्षा, समुद्री संसाधन और राष्ट्रीय गर्व का भी मुद्दा है। राजनाथ सिंह का हालिया बयान दिखाता है कि भारत अब किसी भी तरह से ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। भारत चाहता है कि बातचीत से विवाद जरूर सुलझे, लेकिन अगर पाकिस्तान ने सीमा पार करने की कोशिश की तो जवाब बेहद कड़ा होगा। आने वाले समय में देखना होगा कि पाकिस्तान इस संदेश को कैसे लेता है। क्या वह सैन्य गतिविधियों को कम करेगा या फिर तनाव को और ज्यादा बढ़ा देगा। एक बात तय है कि सरक्रीक भारत पाकिस्तान संबंधों में आने वाले दिनों में अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।